क्वेश्चन 3 की अगर आप स्टेटमेंट देखें, वन ट्रेन ए 120 मीटर लॉन्ग इज मूविंग इन अ डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. Another train B 130 meter long is moving with the speed of 30 meter per second in opposite direction. The train B crosses the train A in a time. इस क्वेश्चन में टाइम मांगा गया है वो टाइम कि जिस दौरान दो ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं. तो एक जनरल फार्मूला याद रखें. टाइम इस केस में होगा लेंथ 1 प्लस लेंथ 2 डिवाइडेड बाय द रिलेटिव स्पीड. अगर तो दो ट्रेन्स हैं, एक की लेंथ L1 है, दूसरे की लेंथ L2 है और उनकी रिलेटिव वेलोसिटी v है. v रिलेटिव मैंने यहाँ पे लिखा है, तो उनका एक दूसरे को क्रॉस करने का टाइम इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर तो दोनों में से एक रेस्ट पे है, दूसरा मोशन में है, या दोनों ट्रेन्स नहीं है, एक ट्रेन है और दूसरा ब्रिज है, या दोनों बसेस हैं, तो इन सारे केसेस में आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं. वी रिलेटिव के मुतालिक मैं ऑलरेडी आपको लेक्चर के दौरान बता चुका हूँ कि वी रिलेटिव जो है दैट इज़ v1 प्लस v2, कि जब ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो वेलोसिटीज़ का सम लिखेंगे, जबकि अगर दोनों एक डायरेक्शन में होंगे तो फिर हम उनका डिफरेंस लिखेंगे. लेकिन यहाँ पे बताया गया है अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए दोनों वेलोसिटीज़ का मैं सम लिखूँगा. ऊपर 120 प्लस 130 लिखूँगा, दोनों मीटर्स में है, लेंथ है. डिनोमिनेटर में स्पीड्स ऐड करूँगा, एक 20 मीटर पर सेकेंड है और दूसरी स्पीड जो है दैट इज़ 30 मीटर पर सेकेंड. सो 20 प्लस 30 ऊपर मीटर्स में है, नीचे मीटर पर सेकेंड्स में है, इसलिए यूनिट्स कन्वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं है. मैंने सिर्फ नंबर्स लिख लिए, यूनिट साथ में नहीं लिखे. ऊपर आ जाएगा जी 250 अगर 120 और 130 ऐड किया जाए, और डिनोमिनेटर में सिर्फ 50 आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास टाइम आ जाता है जी 5 सेकंड्स का. 0 कैंसल्स विद 0 एंड 5 1 इज़ 5 5 5 are 25. सो 5 सेकंड्स में वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे. द आंसर इज 5 seconds. Now, an athlete completes one round of a circular track of radius r in 40 seconds. What will be his displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? So, यहाँ पे एक राउंड ट्रैक की बात की गई है जिसका रेडियस जो है दैट इज़ कैपिटल R, और कहा यह गया है कि एक एथलीट इस सर्कुलर ट्रैक पे 2 मिनट 20 सेकंड तक जो है वो भाग रहा है, जबकि वो एक कंप्लीट राउंड जो है 40 सेकंड्स में पूरा करता है. तो अगर मैं टाइम पीरियड कैपिटल T से डिनोट करूँ, ये टाइम फॉर वन कंप्लीट साइकिल है, सो इट इज़ 40 सेकंड्स. एंड टोटल टाइम ड्यूरिंग विच वो एथलीट भागता रहा है दैट इज़ 2 मिनट्स 20 सेकंड्स. इसको मैं सेकंड्स में कन्वर्ट करूँगा, तो ये 2 मिनट्स के अंदर 120 सेकंड्स होते हैं. 60 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसमें 20 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है 140 सेकंड्स. अब टाइम पीरियड मालूम है, एक साइकिल का टाइम मालूम है, और टोटल टाइम भी गिवन है 140 सेकंड्स. यहाँ से हमें पता चल सकता है कि इसने कितने राउंड्स लगाए हैं, कितने चक्कर लगाए हैं. तो n यानी राउंड्स की तादाद कैलकुलेट करनी है, तो टोटल टाइम को टाइम पीरियड के ऊपर डिवाइड कर दें. टोटल टाइम इज़ 140 seconds, and if we divide it by 40 seconds we get n equals 3.5. तो 3 कंप्लीट साइकिल उसने पूरे किए हैं और एक हाफ साइकिल है. तो इसका मतलब ये है
कि ये दोबारा अपनी पहली पोजीशन पे नहीं पहुंचा। अगर ये n फुल कोई इंटीजर आता या 3 आता या 4 आता या 2 आता, यानी ये अगर इंटीजर होता तो हम फ़ौरन कह देते कि जी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि ये जहाँ से गया होता वहीं पे दोबारा पहुंच चुका होता। लेकिन ये 3.5 राउंड्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि हर चक्कर के बाद ये वापस पहुंच जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ से गया था तो एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद इधर आ गया, दूसरे के बाद, तीसरे के बाद, लेकिन तीसरे साइकिल के बाद इसने हाफ साइकिल पूरा किया है, यानी यहाँ से यहाँ तक गया है। तो इसका मतलब है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट पहली पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, ये फॉर एग्जांपल बी फाइनल पोजीशन है, ए इनिशियल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगी दैट वुड बी सिंपली 2r, क्योंकि एक रेडियस यहाँ से ओरिजिन तक और ओ से दोबारा बी तक ये टोटल डायामीटर है, यानी 2r उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। ये अगर कंप्लीट इंटीजर होता तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होती। और अगर इसी क्वेश्चन में डिस्टेंस मांगा होता तो फिर हम सिंपली पूरे साइकिल के अंदर, चूँकि 2πr होता है तो 3 कंप्लीट साइकिल हुए हैं, तो हम डिस्टेंस यूँ कैलकुलेट करते 3.5, जिसको हम 7/2 भी लिख सकते हैं, ये मैं आसानी के लिए लिख रहा हूँ। और हर राउंड के अंदर डिस्टेंस 2πr है, तो 2πr मल्टीप्लाइड विद 7/2, तो डिस्टेंस ये होता 7πr। लेकिन चूंकि इस केस में डिस्प्लेसमेंट मांगा है दैट इज़ 2r।